कैंडिडेट्स एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, विच इज अबाउट सीरियस एग्जामिनेशन। क्योंकि आप सबको पता है कि रिटन एग्जामिनेशंस बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो लास्ट 10 डेज जो आपका स्ट्रैटेजी, जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो या आपकी इंग्लिश वीक हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्वेश्चन के सेट को समझे, क्वेश्चन के डिविजन को समझे। एक अच्छा अटेम्प्ट ऑफ स्कोर क्या होता है, कितने क्वेश्चन आपको एटलीस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। सो ओवरऑल लास्ट के दिनों में आपका क्या एक अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि अभी तक आपने अपनी प्रिपरेशन पूरी कर ली है, बट यू कैन ट्राई मल्टीपल अप्रोचेस एंड चेक कि कौन सा बेटर आपके लिए सूट आउट करता है। सो हियर इज वन पर्टिकुलर अप्रोच एंड स्ट्रैटेजी जो आज तक आई थिंक इट हैज बीन वर्किंग सो फार विथ change in trends, change in everything, and a lot of students are getting benefit. I personally got benefited. बहुत सारे मेरे students ने इस चीज को किया है regularly and they sort of succeed in that. So I thought of sharing the same with you. तो अभी मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपके साथ स्टार्ट करने वाली हूँ कि एक्चुअली किस तरीके से सबसे पहले आपको मार्किंग स्कीम और सिस्टम समझने की जरूरत है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप OTA के लिए जा रहे हैं, IMA AFA के लिए जा रहे हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको नेगेटिव मार्किंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल होती है। थर्ड इज कि कितने टॉपिक्स आते हैं, क्या आपका डिविजन होता है मार्क वाइज, कितना वेटेज होता है सेक्शन का, और अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स है और आपको कौन से सेट ऑफ क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए। उसके बाद हम पूरे क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करेंगे और पूरे क्वेश्चन पेपर में मैं आपको लाइव एक्सप्लेन करूंगी कि कौन से टॉपिक को क्वेश्चन पेपर में आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, साथ ही उनको सॉल्व करने की बेस्ट ट्रिक्स क्या होती हैं जो आप इजीली यूज आउट कर सकते हैं। कहीं पे एलिमिनेशन, कहीं पे UPSC आपको डायरेक्टली आंसर्स बताता है, तो वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए एंड तक और आइए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एग्जामिनेशन पैटर्न की, समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रेशर कैंडिडेट्स होते हैं जो इस पार्ट को मिस आउट कर देते हैं। तो अगर आप IMA, INA एंड IFA के लिए एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आपके तीन सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड मैथमेटिक्स। तीनों ही पेपर 2 घंटे के होते हैं, 100 मार्क्स ईच, विच इज इन टोटल 300 मार्क्स जो आपका मैक्सिमम पेपर होता है। वहीं OTA कैंडिडेट्स जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में जाते हैं वो मैथमेटिक्स उनका एक्सक्लूडेड होता है, सो दे गो फॉर 2 set of questions, papers, English and general knowledge। दोनों ही 2-2 घंटे के होते हैं, 100 marks each, which is total 200 marks। तो ये जो भी आपने ऑप्शन चूज किया होगा, अकॉर्डिंगली आपको फेस करना होगा 2 शिफ्ट्स में एग्जामिनेशन। नाउ जो मार्किंग सिस्टम है एग्जामिनेशन का, हम बहुत ज्यादा इससे आपको नहीं जानना है, बट वाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको जानना होगा कि आपने कितने सेट ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं और कितने आपके माइनस मार्किंग में जा रहे हैं। सो इंग्लिश इज बेसिकली 0.33 आपका नेगेटिव मार्किंग है, जनरल नॉलेज 0.33 है, मैथमेटिक्स 0.33 है। तो जब आप अगर रिस्क भी लेते हैं और कहीं पे आप डाउटफुल होते हैं और मगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, बिकॉज कहीं आपको लगता है आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आपने एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट किए हैं, उस केस में आप जा सकते हैं, मगर नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो अगर मैं ओवरऑल वेटेज की बात करूं जो इस पूरे एग्जामिनेशन में आता है इंग्लिश पेपर को लेके खासकर, तो वोकैबुलरी से रिलेटेड ना क्वेश्चंस का इंक्रीज हुआ है। पहले ये सेट ऑफ क्वेश्चंस कम होते थे, लेकिन अभी 25% ऑफ पेपर जो है वो आपका वोकैबुलरी पे डिपेंड करेगा, जिसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम फ्रेजेस एंड वर्ड मीनिंग्स आ रहे हैं। तो जैसे हमने देखा कि 10 क्वेश्चंस टोटल एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स से हो गए, इडियम एंड फ्रेजेस के आपको 10 सेट मिल गए एंड वर्ड मीनिंग के आपको 5 मिल गए। तो वेरी करता है 20 to 25% का इसमें हमेशा रेशियो एंड वेटेज होता है। अगर मैं ग्रामर की बात करूं तो मैक्सिमम पेपर आपका ग्रामर एरिया में जा रहा है 35%, जहां पे आप देखेंगे कि क्लोजेस्ट मीनिंग, एरर फाइंड आउट करना, वोकैबुलरी से करेक्ट मीनिंग निकालना, पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये आपका ग्रामर हो गया। सो 35% का वेटेज ओवरऑल आपको यहाँ मिलेगा। 30% बेस्ट ऑप्शन जो मैंने बोला कि रीडिंग पैसेज क्वेश्चंस है और उसके साथ ही अरेंजमेंट ऑफ पैसेज है, तो ये काफी अच्छा है, जो ओवरऑल आपका सेक्शन में आपको करेक्ट मार्क्स दिला सकता है और काफी हद तक आपको पेपर क्लियर करने में, पेपर क्वालिफाई करने में भी हेल्प भी कर सकता है। इसके अलावा अदर्स में आ जाते हैं
सेंटेंस जंबल सेंटेंसेस को रीअरेंज करना, वर्ड्स को ऑर्डर करना, अगेन 20%। तो अगर आप देखें ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड अदर्स, ये कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है, बिकॉज अगर मैं फर्स्ट 20-25% को अगर एक्सक्लूड कर दूं विच हैज सम मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल, ग्रामर से लेके अदर तक ये जो नीचे के 3 पार्ट्स हैं, ये दीज सेक्शंस आर क्वाइट इजी, और ये आप इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं और इजीली इनको आप अप्रोच कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो क्योंकि अगर आपके लास्ट 10 डेज में आप अप्रोच करना चाह रहे हैं और आपने जो भी स्ट्रैटेजी यूज की है, मतलब सबकी स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेंथ, मैं नहीं बोलूंगी कि आप पर्टिकुलरली इसे फिगर आउट करिए, मगर दोज पीपल हु आर नॉट गुड इन इंग्लिश, जिनको इंग्लिश में थोड़ी वीकनेस है, दे कैन एक्चुअली गो फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, और वहां पे आप फोकस कर सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है ईडियम फ्रेजेस आर डिफिकल्ट, सिनोनिम एंटोनिम्स आर डिफिकल्ट, वर्ड मीनिंग्स में क्योंकि वोकैबुलरी काफी स्ट्रांग होनी चाहिए, वो डिफिकल्ट पार्ट है, तो उसको एक्सक्लूड करके आप अपना 80% यहाँ से पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं बहुत इजीली, और बहुत इजीली मार्क्स गेन आउट कर सकते हैं। कैसे, वो सारे क्वेश्चंस भी मैं अब आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आप इजीली देख सकते हैं हर टाइप के, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस भी नहीं पता होता कि क्या क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मैंने बोल दिया स्पॉटिंग एरर, तो कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो उसके लिए मैं पूरा क्वेश्चन पेपर अभी आपको दिखाने जा रही हूँ, इसको बिल्कुल स्किप मत करना, मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी कि कहाँ आप कैसी ट्रिक यूज कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। तो अब क्वेश्चन पेपर देखते हैं सीडीएस का एग्जामिनेशन का, इंग्लिश का लास्ट कुछ ईयर्स के देखते हैं उसको। तो क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरह का विजिबल होगा, जहाँ पे फर्स्ट पेज पे आपको इंस्ट्रक्शंस दिखेंगे, और अब मैं आपको बताऊंगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और जो मैंने आपको सेग्रीगेशन दिखाया था टॉपिक वाइज, वो टॉपिक वाइज भी एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को समझ ही नहीं आता कि एक्चुअली जो टॉपिक है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ही चीज आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है प्लीज सेलेक्ट द ऑप्शन ऑपोजिट इन द मीनिंग। दिस मीन्स ये आपका एंटोनिम्स के बारे में बात हो रही है, और एंटोनिम से रिलेटेड यहाँ पे आपको क्वेश्चंस पूछे गए, तो जो भी वर्ड्स अंडरलाइन है उनके एंटोनिम्स आपको यहाँ पे करना है, बिकॉज इट सेज ऑपोजिट मीनिंग, राइट। उसके अलावा अगर आप दूसरे सेट की तरफ देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ब्लैंक स्पेस में आपको जो अप्रोप्रिएट वर्ड्स है, सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आपको अप्रोप्रिएट वर्ड्स लिखने हैं यहाँ पे। तो ये आपको सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट करना है। अगर आप कभी इनकी मीनिंग्स को समझते हैं, जैसे मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल लूं कि वर्किंग इन डिम लाइट डैश आइज इश्यूज एज ग्लॉकोमा, तो प्रेसिपिटेट्स, इरेडिकेट्स, एलिमिनेट्स, अगर आप डिम लाइन में काम करते हैं और देखेंगे तो इन वर्ड्स का मीनिंग बिल्कुल ऑपोजिट होता है, ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है। इरेडिकेट और एलिमिनेट मतलब खत्म करना, वाइल डिम लाइट में जब हम काम करते हैं तो इट एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट्स कि हमारे आई इश्यूज में प्रॉब्लम हो सकती है। तो फर्स्ट वर्ड बहुत इजीली जाता है। तो इस तरीके से कभी आप एलिमिनेशन मेथड से भी बहुत इजीली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बट श्योरली उसमें आपका वोकैबुलरी थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये आपका जो सिमिलर मीनिंग जो फिल इन द ब्लैंक्स है, वो आप के इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। अब ये कंटिन्यू हो रहा है, सो ये 10 सेट ऑफ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे idioms एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड्स आपके इडियम एंड फ्रेजेस हैं, और ये इडियम एंड फ्रेजेस के एग्जांपल हैं। जो बेस्ट पार्ट होता है डिवीजन का, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, ऑर्डरिंग ऑफ पैराग्राफ्स, ये सबसे अमेजिंग पार्ट होता है सॉल्व करने का। एंड 100% शॉर्ट होके आप अपने करेक्ट आंसर्स को क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, जो कि आपको एक प्रॉपर सिग्नल भी दे देगा। तो इसमें सबसे पहले आप सेंटेंस ना भी अगर रीड आउट करें, तो इसको सॉल्व करने का ट्रिक होता है कि आप जो इवन यूपीएससी जो ऑप्शन देता है ना, अगर आप उसको भी फॉलो करते तो भी आप इजीली करेक्ट मैनर में अरेंज कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस को। सो दिस इज बेसिकली ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। और इसी तरह से, और इनके जो अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ये 10 तो 20 से 30 क्वेश्चंस आपके बहुत इजीली, मतलब 30% ऑफ पेपर मैं कहूंगी बहुत इजीली आप सॉल्व कर लेंगे इन क्वेश्चन से, क्योंकि इनका नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो काफी ज्यादा होते हैं। उसी तरह से ये पैराग्राफ के अरेंजमेंट्स है। अगेन आप इसमें यूपीएससी के जो आंसर्स होते हैं इनके करेक्ट सीक्वेंसेस के साथ जा सकते हो, और आप ऑटोमेटिकली इसमें से 3 ऑप्शंस इरेज कर सकते हैं। तो यू हैव टू चेक PSRQ, एक एक करके आप इन ऑप्शंस पे जा सकते हैं।
अगर आपको पैराग्राफ पढ़ने से नहीं समझ में आ रहा, सो दिस इज द बेस्ट वे जिससे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्या जो आपने चूज ऑप्शन किया है वो सही है या गलत है। यहाँ से आपके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो इन अगेन 20 सेट ऑफ क्वेश्चंस को आप इजीली इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इजी। मैं आपको यहाँ पे अभी क्वेश्चंस दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप देखिए कि अंडरलाइन वर्ड्स के जो बिलोंग्स है इनको आपको इंडिकेट करना है आपके आंसर शीट में कि ये एडजेक्टिव्स हैं, नाउन्स हैं, प्रोनाउंस हैं, जेरंड है और डिटर्मिनर है, वो आपको अंडरलाइन वर्ड्स को। तो ये बेसिकली आपका ग्रामेटिकल टेस्ट हो गया है। यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 47, 46 ऑनवर्ड्स है, ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। अब पैसेज सॉल्व करने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है, या तो आप पहले पूरा पैसेज पढ़ लीजिए अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है तो। अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी नहीं है तो एक और वे होता है इसे सॉल्व करने का, जो आपके क्वेश्चन में वर्ड्स होते हैं उन क्वेश्चन के वर्ड्स में से आप फिगर आउट करिए पूरे पैरा में कहाँ पे वर्ड आ रहे हैं, बिकॉज उसी के आसपास आपको आपके आंसर्स जरूर मिल जाएंगे। तो आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। दैट्स अनदर वे। इट माइट नॉट वर्क इन एवरी सिचुएशन, क्योंकि कभी कभी पैराग्राफ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें अगर थीमेटिक मीनिंग पूछी जाएगी या ओवरऑल समरी के फॉर्म में पूछा जाएगा, वहां थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है। बट अगर स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो अगर आप इन वर्ड्स के आसपास सर्च आउट करेंगे तो आपके आंसर्स उसी के 3-4 लाइन ऊपर या 3-4 लाइन नीचे आपको पैराग्राफ्स में मिल जाएंगे। सो दिस सेव्स अ लॉट ऑफ योर टाइम, क्योंकि पैराग्राफ की भी लेंथ होती है और अगर जिनकी रीडिंग स्पीड अच्छी नहीं है, जिनको थोड़ा सा इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो आप इजीली अपना टाइम आउट यहाँ पे सेव कर सकते हैं। सो ये आपके पैरा रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगेन आपको 4 ऑप्शन दिया और आपको यहाँ पे प्रपोजिशन और डिटरमाइनर्स, अगेन ये ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन है। सो अगेन 10 सेट ऑफ क्वेश्चंस आपका ग्रामर रिलेटेड है। यहाँ पे आपको इंडिकेट करना है मिस्टेक्स को, एरर है या नहीं है एरर में। तो यूजुअली जो एरर्स होते हैं वो आपके सिमिलर वर्ड्स में होते हैं, वर्ब्स में होते हैं, प्रपोजिशंस में होते हैं। और इसके मैं आपको आंसर भी एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगेन दिस इज समथिंग विच इज क्वाइट इजी और आप इसमें मैक्सिमम स्कोरिंग करने का सोच सकते हैं अगर आपने एक अच्छी प्रैक्टिस और अच्छी प्रिपरेशन अपनी की है। तो यहाँ से आप अपने स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से कहा गया है कि नियरेस्ट मीनिंग वाले विच इज सिनोनिम, इसमें इनडायरेक्टली आपको फिगर आउट करना है। सो पहले हमने इंटोनिम्स देखा था, नाउ सिमिलर मीनिंग सिनोनिम्स आपको फिगर आउट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 81 ऑनवर्ड्स टिल 85, ये 5 सेट सिनोनिम्स के, 5 सेट इंटोनिम्स के आ गए। इसमें से सिनोनिम्स एंड इंटोनिम्स में आई वुड से कि आप 3 से 4 का ओवरऑल अप्रोच रख सकते हैं। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस जो 86 ऑनवर्ड्स देखते हैं, इसमें आपको करेक्ट मीनिंग बताना है इन वर्ड्स का। तो ये अगेन वोकैबुलरी रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप किए हैं। 10 सेट ऑफ क्वेश्चंस है यहाँ पे। 96 ऑनवर्ड्स यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट वर्ड्स यूज हुए हैं या नहीं हुए। सो ये अगेन ग्रामर की टेस्टिंग है आपकी। एंड देयर आफ्टर लास्ट में आपको अगेन कंबाइन करके जो मोस्ट एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन है वो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है इन पैराग्राफ्स की रीड आउट करने के बाद। तो ये आपका बेसिक ग्रामर टेस्टिंग आ जाता है। तो ग्रामर टेस्टिंग का जो हमने देखा है वो रेशियो क्वेश्चंस का काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो ये बेसिकली इस तरीके से कुछ आपके क्वेश्चंस आते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं। और लास्ट में अगर आप कुछ रफ वर्क करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एग्जामिनेशन पैटर्न की, समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रेशर कैंडिडेट्स होते हैं जो इस पार्ट को मिस आउट कर देते हैं। तो अगर आप IMA, INA, IFA के लिए एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आपके 3 एग्जामिनेशन, 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड मैथमेटिक्स। तीनों ही पेपर 2 घंटे के होते हैं, 100 मार्क्स ईच, विच इज इन टोटल 300 मार्क्स जो आपका मैक्सिमम पेपर होता है। वहीं OTA कैंडिडेट्स जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में जाते हैं वो मैथमेटिक्स उनका एक्सक्लूडेड होता है। सो दे गो फॉर 2 set of questions papers, English and general knowledge, दोनों ही 2-2 घंटे के होते हैं, 100 marks each, which is total 200 marks। तो ये जो भी आपने ऑप्शन चूज किया होगा अकॉर्डिंगली आपको फेस करना होगा 2 शिफ्ट्स में एग्जामिनेशन। नाउ जो मार्किंग सिस्टम है एग्जामिनेशन का, हम बहुत ज्यादा इससे आपको नहीं जानना है, बट वाई आई एम टेलिंग यू बिकॉज इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको जानना होगा कि आपने कितने सेट ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं और कितने आपके माइनस मार्किंग में जा रहे हैं। सो इंग्लिश इज बेसिकली
0.33 आपका नेगेटिव मार्किंग है, जनरल नॉलेज 0.33 है, मैथमेटिक्स 0.33 है। तो जब आप अगर रिस्क भी लेते हैं और कहीं पे आप डाउटफुल होते हैं और मगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं बिकॉज कहीं आपको लगता है आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आपने एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट किए हैं, उस केस में आप जा सकते हैं, मगर नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो अगर मैं ओवरऑल वेटेज की बात करूं जो इस पूरे एग्जामिनेशन में आता है इंग्लिश पेपर को लेके खासकर, तो वोकैबुलरी से रिलेटेड ना क्वेश्चंस का इंक्रीज हुआ है। पहले ये सेट ऑफ क्वेश्चंस कम होते थे, लेकिन अभी 25% ऑफ पेपर जो है वो आपका वोकैबुलरी पे डिपेंड करेगा, जिसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम फ्रेजेस एंड वर्ड मीनिंग्स आ रहे हैं। तो जैसे हमने देखा कि 10 क्वेश्चंस टोटल एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स से हो गए, इडियम एंड फ्रेजेस के आपको 10 सेट मिल गए एंड वर्ड मीनिंग के आपको 5 मिल गए। तो वेरी करता है 20 to 25% का इसमें हमेशा रेशियो एंड वेटेज होता है। अगर मैं ग्रामर की बात करूं तो मैक्सिमम पेपर आपका ग्रामर एरिया में जा रहा है 35%, जहां पे आप देखेंगे कि क्लोजेस्ट मीनिंग, एरर फाइंड आउट करना, वोकैबुलरी से करेक्ट मीनिंग निकालना, पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये आपका ग्रामर हो गया। सो 35% का वेटेज ओवरऑल आपको यहाँ मिलेगा। 30% बेस्ट ऑप्शन जो मैंने बोला कि रीडिंग पैसेज क्वेश्चंस है और उसके साथ ही अरेंजमेंट ऑफ पैसेज है, तो ये काफी अच्छा है जो ओवरऑल आपका सेक्शन में आपको करेक्ट मार्क्स दिला सकता है और काफी हद तक आपको पेपर क्लियर करने में, पेपर क्वालिफाई करने में हेल्प भी कर सकता है। इसके अलावा अदर्स में आ जाते हैं सेंटेंस, जंबल सेंटेंसेस को रीअरेंज करना, वर्ड्स को ऑर्डर करना, अगेन 20%। तो अगर आप देखें ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड अदर्स, ये कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है, बिकॉज अगर मैं फर्स्ट 20-25% को अगर एक्सक्लूड कर दूं विच हैज सम मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल, ग्रामर से लेके अदर तक ये जो नीचे के 3 पार्ट्स हैं, ये दीज सेक्शंस आर क्वाइट इजी और ये आप इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं और इजीली इनको आप अप्रोच कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो क्योंकि अगर आपके लास्ट 10 डेज में आप अप्रोच करना चाह रहे हैं और आपने जो भी स्ट्रैटेजी यूज की है, मतलब सबकी स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेंथ, मैं नहीं बोलूंगी कि आप पर्टिकुलरली इसे फिगर आउट करिए, मगर दोज पीपल हु आर नॉट गुड इन इंग्लिश, जिनको इंग्लिश में थोड़ी वीकनेस है, दे कैन एक्चुअली गो फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी और वहां पे आप फोकस कर सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है इडियम फ्रेजेस आर डिफिकल्ट, सिनोनिम, एंटोनिम्स आर डिफिकल्ट, वर्ड मीनिंग्स में क्योंकि वोकैबुलरी काफी स्ट्रांग होनी चाहिए, वो डिफिकल्ट पार्ट है, तो उसको एक्सक्लूड करके आप अपना 80% यहां से पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं बहुत इजीली और बहुत इजीली मार्क्स गेन आउट कर सकते हैं। कैसे, वो सारे क्वेश्चंस भी मैं अब आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आप इजीली देख सकते हैं हर टाइप के, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस भी नहीं पता होता कि क्या क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मैंने बोल दिया स्पॉटिंग एरर, तो कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो उसके लिए मैं पूरा क्वेश्चन पेपर अभी आपको दिखाने जा रही हूँ, इसको बिल्कुल स्किप मत करना, मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी कि कहाँ आप कैसी ट्रिक यूज कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। तो अब क्वेश्चन पेपर देखते हैं सीडीएस का एग्जामिनेशन का इंग्लिश का लास्ट कुछ ईयर्स के, देखते हैं उसको। हमने देखा पूरा 24 का, अगर मैं फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर दोनों को कंपेयर करूं और उससे प्रीवियस इयर्स में भी ऑलमोस्ट सेम पैटर्न रहा है, बट कहीं ना कहीं क्वेश्चन के नंबर्स जो है थोड़े बहुत इंक्रीज या डिक्रीज हुए, कुछ सेक्शन के वेटेज इंक्रीज हो गए, कुछ के डिक्रीज हो गए। तो यहाँ पे जो हमने देखे वो देखे कि वर्ल्ड क्लासेस पैसेजेस के 10-10 क्वेश्चन थे, आपको सिनोनिम्स के 5, एंटोनिम्स के 5 मिले थे, पेयर्ड वर्ड के यूजेज के 10 क्वेश्चन मिले थे, प्रेपोजिशंस, डेटरमाइनर्स जो ग्रामर वोकैब का था वो 10 क्वेश्चन थे, स्पॉटिंग एरर्स आपके 10 थे, मैचिंग लिस्ट 5 थी, अडॉप्शन ऑफ बोरोड वर्ड्स वे 5, फ्रेजल वर्ब्स को यूज करना 5 थे, कॉमनली यूज्ड वर्ड्स वे 5, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स ये आपके 10-10 थे, तो गेट के 20, एंटोनिम्स 5, फिल इन द ब्लैंक्स 5 एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस 5। ये आपका रीसेंट ट्रेंड एनालिसिस है एंड मोस्ट प्रोबब्ली इट विल गो लाइक दिस फॉर 2025 एज वेल। तो what should be now the good attempt, आप इसको श्योरली अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो अगर ऑपोजिट वर्ड्स हैं, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो श्योरली आप 3 से 4 गुड अटेम्प्ट्स जा सकते हैं। एक आध वर्ड ऐसा कोई आ सकता है, हो सकता है जो डिफिकल्ट हो, मगर अगर आपकी वोकैब अच्छी नहीं है तो आप श्योरली इस नंबर को रिड्यूस कर सकते हैं। ट्राई करिए, अगर आप 5 में से 1 या 2 अटेम्प्ट कर पाए, उससे ज्यादा आप इसमें चांसेस मत लीजिए, व्हिच इज योर एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। फिल इन द ब्लैंक्स में वेरी गुड अटेम्प्ट वुड बी अगर 6
से 8 के अटेम्प्ट होते हैं आपके, सो आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं बिकॉज काफी फिल इन द ब्लैंक्स जो होते हैं वो इजी होते हैं। डिफिकल्टी लेवल जो है वो इसमें उतना ज्यादा नहीं पाया जाता क्योंकि वो आपका मॉडरेट लेवल आ जाता है इंटोनिम्स सिनोनिम्स का। उसी तरह ईडियम्स एंड फ्रेजेस का इजीली आप लोग 3 से 4 अटेम्प्ट कर सकते हैं। जम्बल पैराग्राफ 12 to 16 है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनकी इंग्लिश कहीं ना कहीं वीक है, बट दोज हु आर गुड इन इंग्लिश, जो कॉन्फिडेंट है काफी, आई वुड से गो फॉर समवेयर 18 to 19 और वहां पे जाके आप कर सकते हैं। दिस इज अ नॉर्मल एवरेज स्ट्रेटेजी दैट आई एम शेयरिंग। अगेन जिनकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग है they can go for 8 to 9, while जो थोड़े से वीक हैं they can go for 6 to 8 डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग कितनी है। तो जो सिंपल ग्रामर है जहाँ पे वर्ब्स हैं, प्रेपोजिशंस हैं, ये आप इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव में मेरी कोशिश रहेगी कि हर कोई एटलीस्ट 8 से 9 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करे बिकॉज यहाँ पे आपको इजीली या तो आप पैराग्राफ पढ़ के इनको सॉल्व करिए या फिर आप जो मैंने आपको अप्रोच और स्ट्रैटेजी बताई कि आप उन या तो आप यूपीएससी के ऑप्शंस को यूज करिए और सेकंड मेथड होता है कि आप वर्ड्स को फिगर आउट करिए, सेंटेंसेस को फिगर आउट करिए और देखिए कि वो आपके पैराग्राफ्स में कहाँ है। फिल इन द ब्लैंक्स अगेन 6 to 8 would be a good amount of attempt. Same goes for error detection. Vocabulary आपका जो है यहाँ पे आप अगेन इसको you can less out overall क्योंकि एक प्योरली आपका इंटोनिम सिनोनिम आता है, एक हमने देखा जो अभी स्टार्ट हुआ है आई थिंक प्रॉब्ली इन ईयर 24, वहां पे आपके ग्रामर के अंदर भी दे हैव स्टार्टेड आस्किंग फॉर दिस वोकैबुलरी जहाँ पे क्लोज मीनिंग, ऑपोजिट मीनिंग सेपरेटली ग्रामर टेस्ट आउट करने के लिए। सो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप 5 to 10 का रेशियो लेके चल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन किसका क्या सेक्शन वीक है, क्या सेक्शन स्ट्रॉन्ग है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो यू गो फॉर मैक्सिमम नंबर, अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो अगेन अगर 10 क्वेश्चन टोटल आते हैं तो आई थिंक 3 to 4 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो इजीली सॉल्व आउट हो जाएंगे, वाइल द अदर वुड बी ऑफ सम मॉडरेट डिफिकल्टी, तो आप ट्राई कर सकते हैं। सिमिलरली मैच द फॉलोइंग हमने देखा, सेंटेंस कॉम्बिनेशन देखा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट देखा। इसमें मैं कहूंगी कि आप सब एटलीस्ट जो 4 है 4 to 8 के रेशियो में आप इसे अटेंड करें। बाय बिकॉज इसमें अगेन आपको यूपीएससी के ऑप्शंस मिल जाते हैं और वहां से आपका एलिमिनेशन मेथड से आप इजीली इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। So I hope this video was useful for you. In a similar manner मैं mathematics and current affairs section के लिए भी upload कर दूंगी so that it is easy for you to go through them and accordingly आप अपनी strategy और अपनी strengths के साथ इस examination को clear कर सकते हैं easily। और साथ ही बहुत सारे बच्चे parallelly SSB इंटरव्यू की भी preparation करते हैं, तो already उसके बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। आपको जो भी डिटेल्स चाहिए रिटन एग्जामिनेशन अपकमिंग या SSB इंटरव्यू के बैचेस के लिए आप जा सकते हैं गवर्नमेंट क्रैकर्स की वेबसाइट पे और वहाँ पे अभी बहुत सारे मल्टीपल ऑफर्स अवेलेबल हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि I only take very limited number of students, not running entire coaching institute. So जिन भी बच्चों को पर्सनल गाइडेंस लेनी है, SSB की प्रिपरेशन करनी है, वो श्योरली जाके अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। विद इन 24 hours you will be getting enrolled.